अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। वृद्धों की सेवा करने से आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बुद्धि बढ़ती है और बल बढ़ता है, धन भी बढ़ता है। मैंने सुना है एक नई नई बहू ससुराल आई, नेपाल की कहानी है, हिंदुस्तान की नहीं। नेपाली बहू, फक्कड़ बहू, बिना घूंघट की बहू, जटाधारी बहू ससुराल आई तो उसका रूप रंग देखकर, उसके बाल गाल देखकर सासू बेहोश हो गई। उसको लगा ये बहू आई है कि सुपर्णखा आई है कि चुड़ैल आई है। सासू बेहोश, बहुत घबरा गई। तो बहू क्या बोलती है, थोड़ा तसल्ली रखो, कुछ दिन के बाद पूरा रिजल्ट दूंगी 100%। सासू को और डर लगा कि होने वाला क्या है। 1 साल में उसने अपने पति को मोटिवेट किया, कंट्रोल किया, रिमोट सिस्टम बना दिया और रोबोट हो गया उसका पति, रोबोट। अब जैसा दबाए रिमोट वैसा करे रोबोट। ऐसा पति बन गया, आज्ञाकारी पति हो गया। अगर वो कहे यहां बैठो तो वहीं बैठा रहता, बोले उधर जाओ तो उधर जाए, बोले माँ को गाली दो तो गाली दे दे। बिल्कुल रोबोट का काम करे पति, और रिमोट पत्नी के हाथ में। अब पति रोबोट बना तो माँ बाप तंग हो गए, क्योंकि माँ बाप को गाली देने लगा। तो माँ बाप बहुत दुखी हो। माँ बाप ने कहा कि एक काम करो, आप घर में नहीं रहना देना चाहती हो तो हमको कोई वृद्धाश्रम में छोड़वा दो फिर। तो उस बहू ने अपने पति से कहा जाओ इनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाओ, छुट्टी करो। पति आज्ञाकारी था, वो छोड़ने चला गया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। छोड़ के लौटा, रास्ते में बहू का फोन आ गया पत्नी का कि छोड़ दिया वृद्धाश्रम में। बोले छोड़ दिया। बोले ये बता दिया कभी मत आना। बोले ये नहीं बताया। मैंने कहा होली दिवाली में आ सकते हैं। अरे बोले मूर्ख, जा बता के आजा, कभी नहीं आना। तो फिर वो बताने गया। अब जब वृद्धाश्रम में छोड़ करके वो बेटा लौटा तो माँ बाप रो रहे थे बेटे को देख करके। और जब फिर से रास्ते से लौटकर बताने के लिए गया कि कभी मत आना घर को, तो वहां देखा वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ में बैठे हुए माँ बाप, बूढ़े बुढ़िया, डोकरा डोकरी दोनों हंस रहे और ताली बजा रहे। केवल आधा घंटे में एक खेल हो गया। रो रहे थे आधा घंटे पहले जब छोड़ के जा रहा था बेटा, और बेटा आधा घंटे बाद लौट कर आया। पत्नी ने कहा जाओ मना कर देना, कभी आएंगे नहीं। तो आए और देखा वो हंस रहे दोनों, बुढ़िया और बूढ़ा, डोकरा डोकरी, माता पिता हंस रहे मैनेजर के साथ। तो बेटे ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि अब दोबारा लौट कर घर ना आना, मेरी वाइफ ने कहा है। बोले अच्छा ठीक है जाओ। हंसते हंसते कहा जाओ कोई बात नहीं। तो बेटे को संदेह लगा आखिर ये इतना खुश क्यों है। आधा घंटे पहले रो रहे थे मेरे वियोग में, अब ये हंस रहे, बात क्या। तो उन बूढ़े माँ बाप ने कहा कि मैं भी घर कभी नहीं आऊंगा और तुम भी अब मुझे मिलने के लिए यहां भी कभी मत आना। जब तुम घर के लिए मना कर सकते हो तो मैं तुमको मिलना नहीं चाहता, तुम भी मिलने कभी मत आओ। तो उस
लड़के ने पूछा, आप हंस क्यों रहे थे, खुश क्यों थे? तो कहा, मैं इसलिए खुश था कि मैं एक बार अनाथ आश्रम गया था। ये अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम है, मैं यहीं आया था। तो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कहीं फेंक दिया था, तो अनाथ आश्रम में तुम रह रहे थे, पालन पोषण होता था। तो मैंने तुमको देखा, तो मैंने तुमको अपना बेटा मान लिया और तुमको लेकर मैं घर गया, पाला पोसा, तुम बड़े हो गए, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, बहू आ गई, तो तुम तो अनाथ से सनाथ हो गए। तुमको मैंने अनाथ से सनाथ बना दिया और मैं सनाथ था, तो मुझको तुमने उसी वृद्धाश्रम में लाकर डालकर अनाथ बना दिया। हंसी इसलिए आ रही थी कि संसार इसी का नाम है, जिसको सहारा दिया वही धक्का मारकर हमको बाहर कर दिया। मैं इसी अनाथ वृद्धाश्रम से तुझे लेकर गया था, पाला पोसा, और तूने मुझको ही घर से निकालकर इसी अनाथ वृद्धाश्रम में डाल दिया। तो हंसी आ रही थी, ये कितना स्वार्थी संसार है, इन मूर्खों चक्कर में पड़ना नहीं, इसलिए हंस रहा था। जय जय। अब ये बात उस बेटे को चोट कर गई। उसने कहा, पिताजी अगर ऐसी बात है तो आप चलो मेरे साथ, घर ही पर रहो। उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम तो बदल गए और तुम्हारी वाइफ फिर परेशान करेगी, बहुत गाली देती है। तो वो घर गया और अपनी पत्नी से कहा, यदि मेरे माता पिता को घर में रखना है तो तुम रहोगी, नहीं तो तुम भी निकलो। तो दोनों बेटा बहू आए बुलाने के लिए वृद्धाश्रम। बोले, निवेदन है आप चलो जरूर, घर ही में रहो, यहाँ नहीं, दुख लगता है। तो डोकरा डोकरी ने जवाब बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा, हाथी के निकले हुए दांत वापस अंदर नहीं आते हैं, अब बुढ़ापे में निकले हुए डोकरा डोकरी अब वापस घर नहीं जाते हैं, यही रहेंगे, बस हो गया। सब समझ गए खेल। रोते हुए बेटे बहू घर को वापस आते हैं, और जब उनके बेटे तैयार होते हैं तो वो भी लड़ झगड़ करके अपने माँ बाप को वहीं छोड़ जाते हैं। तो ये डोकरा डोकरी जब उनसे मिलते कहते, क्या हाल हुआ? बोले, जो आपका हाल वही मेरा हाल है, साथ में रहो। घर में साथ नहीं रह सके, अब वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में चारों साथ हम रहे। ऐसे मूर्ख लोग। अरे आपका घर मंदिर है, आपका घर आश्रम है, आपका घर शिवालय है, देवालय है, आपका घर तीर्थ है, ये साधारण नहीं है। चार बातों की गम खा लेना, मन में विचार कर लेना और अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर लेना, अपने गुरु की शरण में रह लेना और सब व्यवस्था को संभाल लेना, हंसते हुए जिंदगी गुजार देना, थोड़ा सहना भी सीखो। सुखद सत्संग समिति खजूरी झाबुआ की ओर से बूंदी का प्रसाद भक्तों को यही बांटा जाए। पैकेट में है, चिट्ठी में लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रसाद आपको खाना नहीं है। तुम सोचोगे फिर क्या करना, भैंस को खाना? भैंस को नहीं खाना है, आपको उसे घर ले जाना है, और घर ले जा करके क्या करना है? जो घर के सदस्य यहां नहीं आ पाए, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, पोता पोती हैं, बच्चे हैं, बहुए हैं, भाई है, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांट देना, खिला देना, और फिर थोड़ा सा तुम भी वहीं खा लेना। यहां पैकेट खोलना मत। ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे? क्योंकि देखने में ये नुक्ती है, बूंदी है, सच में ये गुरु जी का मंत्रोच्चारित प्रसाद है, और इसको ग्रहण करने से रोग भी मिटेगा, दोष भी मिटेगा, दुर्गुण भी मिटेगा, पाप ताप संताप श्राप भी मिटेगा, और इस प्रसाद से तुम्हारे घर में प्रसन्नता फैलेगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हमारा